गांव में एक साधारण सी सुबह थी। सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती तो सब कुछ सुनहरा लगने लगता। हरियाली, पेड़ पौधे और खेतों में काम करते किसान, सब कुछ स्वाभाविक था। लेकिन इस गांव में कुछ खास था। एक पुरानी कहावत, मुर्गी पहले की अंडा। लोग कहते थे कि इसका मतलब है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका उत्तर ढूंढना आसान नहीं होता। गांव के चौक पर बैठा एक बुजुर्ग श्री राम हमेशा इस कहावत पर चर्चा किया करते थे। उन्होंने गांव के बच्चों को बताया था कि इस कहावत के पीछे एक पुरानी कहानी है जो आज तक अनसुनी रही है। एक दिन गांव में एक नई मुर्गी आई। उसके मालिक रामू ने उसे बड़े प्यार से रखा। वह मुर्गी बड़ी खास थी, उसकी आंखें चमकती थी और वह हर किसी का ध्यान खींचती थी। लेकिन कुछ दिन बाद रामू ने देखा कि मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दिया। रामू परेशान हो गया। उसने गांव के हर जानकार से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे सही सलाह नहीं दे पाया। एक रात जब रामू सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसने देखा कि मुर्गी एक सुनहरे अंडे के पास बैठी है। वह अंडा उसकी आंखों में चमक रहा था। रामू ने सोचा कि शायद ये सपना कुछ महत्वपूर्ण है। अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और अपने सपने के बारे में बताया। गांव में चर्चा शुरू हो गई। लोग बोले कि यह कोई साधारण सपना नहीं हो सकता। बुजुर्ग श्रीराम ने कहा, यहाँ कुछ गहरा है, शायद हमें इस अंडे का पता लगाना चाहिए। सबने सहमति जताई और रामू ने फैसला किया कि वह मुर्गी के पास जाएगा और देखेगा कि क्या वहाँ कुछ है। वह मुर्गी के पास गया और देखना शुरू किया। अचानक मुर्गी ने एक अंडा दिया, लेकिन यह अंडा सामान्य नहीं था। यह अंडा सुनहरे रंग का था, जैसे उसके सपने में। रामू ने उसे उठाया और सबको दिखाने के लिए गांव की चौक पर ले आया। गांव के लोग अंडे को देखकर चकित रह गए। कुछ ने कहा कि यह जादू है, जबकि दूसरों ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। श्री राम ने कहा, हमें इस अंडे के रहस्य को जानना चाहिए। यह मुर्गी पहले की अंडा है, इसका अर्थ हमें समझना होगा। एक रात रामू ने अंडे को अपने पास रखा और सोचने लगा कि क्या ये सच में जादुई है। अचानक अंडा गर्म होने लगा और उसमें से रोशनी निकलने लगी। रामू डर गया और अंडे को फेंक दिया। वह सोचने लगा कि क्या ये सच में अंडा है या कुछ और। रात को रामू फिर से सपना देखने लगा। इस बार सपना और भी रहस्यमय था। उसने देखा कि अंडे के अंदर एक बच्चा था जो उसे बुला रहा था। मुझे बचाओ, वह चिल्ला रहा था। रामू ने निर्णय लिया कि उसे इस बच्चे का पता लगाना होगा। अगले दिन रामू ने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति पंडित जी से मिलने का सोचा। पंडित जी ने कहा, यह अंडा केवल भौतिक नहीं है, इसे समझने के लिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। इसके भीतर छिपा हुआ रहस्य तुम्हारे सामने आएगा। रामू और गांव के लोग अंडे को लेकर चिंतित थे। अंडे के चारों ओर कई बातें होने लगी। कुछ लोग इसे बेकार मानने लगे, जबकि कुछ इसे अपने हाथ में लेना चाहते थे। इस बीच अंडा धीरे धीरे सख्त होता गया। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वह अंडे को तोड़ने की कोशिश करेगा। जब उसने अंडा तोड़ा तो अंदर से एक तेज रोशनी निकली और सभी लोग चौंक गए। अचानक अंडे के भीतर से एक युवा लड़की प्रकट हुई। उसका नाम था माया। माया ने कहा, मैं एक जादुई दुनिया से आई हूँ। इस अंडे में मेरी आत्मा बंधी हुई थी। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिली जब तक कि कोई सच्चे दिल से मेरे रहस्य को नहीं समझेगा। अब तुम सबको समझना होगा कि मुर्गी पहले की अंडा का असली अर्थ क्या है। गांव के लोग हैरान रह गए। माया ने बताया कि जीवन में कई बार हम बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन असली सवाल हमेशा भीतर होता है। तुम्हें जानना होगा कि क्या पहले मुर्गी थी या अंडा। ये केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी सोच का एक हिस्सा है। गांव के लोग माया की बातों को सुनकर चकित रह गए। वे सोचने लगे कि असली सवाल क्या है। रामू ने कहा, अगर मुर्गी पहले आई तो हमें उसे बचाना चाहिए, लेकिन अगर अंडा पहले आया तो हमें उसकी रक्षा करनी होगी। दोनों का मतलब अलग है। माया ने हंसते हुए कहा, तुम सबको समझना होगा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में कभी कभी जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, बल्कि सवाल उठाना ही महत्वपूर्ण है। गांव के लोग माया की बातों को समझने लगे। उन्होंने सोचा कि उनके जीवन में भी ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर उन्हें खोजने की जरूरत है। मुर्गी और अंडे की कहानी अब केवल एक कहानी नहीं रह गई, बल्कि एक नई दृष्टि बन गई। वहां से सभी ने एक नई शुरुआत की। गांव के लोग अपने अपने सवालों पर ध्यान देने लगे और एक नई सोच के साथ जीने लगे। माया ने गांव को छोड़ने का निर्णय ली, लेकिन उसने रामू से कहा, तुम सबको ये याद रखना होगा कि जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने का मौका होता है। गांव में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। मुर्गी अंडे देने लगी, लेकिन अब गांव के लोग उसे केवल अंडा देने वाली मुर्गी नहीं मानते थे।
वे जानते थे कि यह कहानी उनके लिए एक सबक बन गई है। रामू ने गांव के बच्चों को बताया कि मुर्गी पहले की अंडा का असली अर्थ क्या है। उन्होंने कहा, हमारे जीवन में प्रश्न और उत्तर कभी खत्म नहीं होते, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। इस तरह मुर्गी और अंडे की कहानी गांव में एक नई कहानी बन गई, जिसमें हर कोई अपनी सोच और प्रश्नों के साथ जीने लगा। कहानी यही खत्म नहीं होती, जीवन में हर दिन नए प्रश्न उठते हैं और हर प्रश्न के पीछे एक नया उत्तर छिपा होता है। मुर्गी पहले की अंडा अब केवल एक कहावत नहीं रही, बल्कि यह गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन गई, जो हमेशा नए विचारों और उत्तरों की खोज में लगे रहते हैं। और इस तरह गांव के लोग अपनी यात्रा पर निकल पड़े, जहां हर कदम पर नए प्रश्न और नई खोजें उनका इंतजार कर रही थी। स्टोरी अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही नई कहानी सुनने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।